प्रयागराज में जनवरी महीने से महाकुंभ की शुरुआत होगी। इसके लिए जोर शोर से तैयारियां चल रही हैं। योगी सरकार महाकुंभ के भव्य आयोजन की तैयारी कर रही है, लेकिन उससे पहले अखाड़ा परिषद के एक ऐलान पर विवाद खड़ा हो गया। प्रयागराज में अखाड़ा परिषद की बैठक के बाद संतों ने कहा कि सरकार को महाकुंभ में मुसलमानों को दुकानें लगाने की परमिशन नहीं देनी चाहिए, क्योंकि जो लोग सनातन को नहीं मानते, जिनकी कुंभ में कोई आस्था नहीं है, अगर वो दुकानें लगाएंगे, पूजा और प्रसाद का सामान बेचेंगे, तो इससे धर्म भ्रष्ट होने का खतरा बढ़ेगा। इसके बाद तमाम साधु संतों ने इसका सपोर्ट किया। बागेश्वर धाम के महंत धीरेन्द्र शास्त्री ने आज कहा कि अखाड़ा परिषद की मांग बिल्कुल सही है। महाकुंभ हिंदुओं का धार्मिक आयोजन है और इसमें मुसलमानों का क्या काम। धीरेन्द्र शास्त्री ने कहा, अगर कुंभ में गैर हिंदू शामिल होंगे तो महाकुंभ की शुचिता प्रभावित होगी, इसकी पवित्रता खंडित होगी। गैर सनातनी जो सनातन परंपरा को नहीं जानते, जो वहाँ की विचारधारा को नहीं समझते, देवी देवताओं की महत्वता को नहीं जानते, संतों की महिमा को नहीं जानते, वो संतों का क्या खाक सम्मान करेंगे। उससे द्वंद्व ही उत्पन्न होगा और उससे एक न एक विद्रोह ही उत्पन्न होगा। और जो आए दिन अभी कुछ दिनों पर थूक कांड, तरह तरह के ये प्रायोजित तरीके किए गए, पथराव किए गए, को जलाया गया, राम को काल्पनिक, पालघर के संतों को निर्दयता के साथ मारा गया, ये तरह तरह की, या देवी पंडालों में आग लगाई गई, दुर्गा पंडालों में, तो इससे ये सिद्ध होता है कि ये सनातन एंटी सनातन है, इन्हें सनातन से बहुत दिक्कत है। तो जिन्हें सनातन से दिक्कत है, वहाँ सनातन के कार्यों में इनका क्या काम है? मेरे अंगने में तुम्हारा क्या काम? अगर आप आपस में बटोगे तो निश्चित रूप से फुटकर करके कटोगे। एक हमारे पास जिम वाला आदमी आया, हमने एक लकड़ी दी, उसने तोड़ दी। हमने 2 लकड़ियां दी, उसको थोड़ी मेहनत पड़ी, उसने तोड़ दी। हमने 10 लकड़ियों का गट्ठा दिया, उसकी नानी मर गई, नहीं तोड़ पाया। यही हम हिंदुओं का हाल है। एक एक रहोगे टूट जाओगे, 1-2 रहोगे तो टूट जाओगे, लेकिन एक साथ सभी हिंदू रहेंगे, उनकी नानी आ जाएगी, वो हिंदुओं को तोड़ नहीं पाएगी। धीरेन्द्र शास्त्री के इस बयान पर बहुत से मौलानाओं ने कड़ा एतराज जताया। मध्य प्रदेश में ऑल इंडिया उलेमा बोर्ड के अध्यक्ष काजी अजमत शाह मक्की का बयान आपको सुनवाता हूं। उन्होंने कहा कि धीरेन्द्र शास्त्री की बहन की शादी के लिए एक मुस्लिम ने ही उनकी मदद की थी और अब वो मुसलमानों के खिलाफ बोल रहे हैं, ये ठीक नहीं है। वो धर्म को बांटने वाली बातें क्यों कर रहे हैं? काजी अजमत शाह मक्की ने कहा, धीरेन्द्र शास्त्री धर्म गुरु हैं, उन्हें नफरत पैदा करने वाली बात नहीं करनी चाहिए। इस तरह के बयान देकर झूठी लोकप्रियता क्यों हासिल करना चाहते हैं धीरेन्द्र शास्त्री जी? भाई, आप सनातन धर्म की बात करते हैं, राम राज्य की बात करते हैं। राम राज्य में क्या यही था? राम राज्य में उस वक्त क्या गैर धर्म के लोग कारोबार नहीं करते थे या बिजनेस नहीं करते थे? सब एक दूसरे के साथ मिलकर कारोबार करते थे, एक दूसरे से चीजें खरीदते थे। धीरेन्द्र शास्त्री जी ऐसी बातें कर कर देश के अंदर नफरत न फैलाएं। इस मुल्क को बचाने के लिए हमको सबको मिलकर एक साथ खड़ा होना पड़ेगा, कंधा से कंधा मिलाकर खड़ा होना पड़ेगा। चाहे किसी भी त्योहार हो, जैसे मुसलमानों के ईद, बकरीद और दूसरे त्योहार जो आते हैं, हम तमाम हिंदू भाइयों के पास जाकर कपड़े खरीदते हैं, सेवइयां खरीदते हैं, मिठाइयां खरीदते हैं। इसी तरह कारोबार से किसी को वंचित ना किया जाए। महाकुंभ में मुसलमानों को दुकान लगाने की परमिशन न देने की मांग बहुत से लोगों को बुरी लग सकती है। मैं भी इसे सही नहीं मानता, लेकिन यह समझने की भी जरूरत है कि साधु संतों को इस तरह की मांग उठाने का मौका किसने दिया। पिछले कुछ महीनों में कई ऐसी घटनाएं सामने आई जिनकी वजह से ऐसा माहौल बना। थूक लगाकर रोटी सेकने की बात, चाय में थूक लगाकर ग्राहकों को पिलाने की बात, पेशाब मिलाकर जूस बेचने के जो वीडियो सामने आए, इससे लोगों के मन में हिकारत की भावना पैदा हुई। और जब इस तरह की हरकतें करने वाले सारे आरोपी मुसलमान निकले तो समाज में अविश्वास का माहौल बना, एक तरह की विकृति पैदा हुई और कुछ साधु संतों ने इसी को आधार बना लिया। कुंभ आस्था का महापर्व है। करोड़ों श्रद्धालु कुंभ में पहुंचते हैं और कोई नहीं चाहता कि पूजा में विघ्न पड़े, प्रसाद की पवित्रता भंग हो, इसलिए यह मांग उठी। लेकिन मेरा कहना है कि यह मानकर चलना कि सारे मुस्लिम दुकानदार ऐसा करते हैं अन्याय होगा, अनुचित होगा। कुछ 2-4 सेफिरों की हरकतों की वजह से इतना बड़ा फैसला नहीं लेना चाहिए, इतना बड़ा आरोप नहीं लगाना चाहिए। इससे समाज में विषमता पैदा होगी।